नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं पाकिस्तान की। कभी पाकिस्तान में भारत एयर स्ट्राइक करता है, कभी अमेरिका करता है, और अब तो ईरान ने भी ये कर दिया। यानी उसके देश में जाओ, एयर स्ट्राइक करके आ जाओ। ये कितनी शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो तो अपने आप को कहता है कि ये तो शर्म की कोई बात ही नहीं है। दरअसल एक आतंकी संगठन है जो ईरान की, जिसने नाक में दम कर रखा था। अब ईरान ने बदला लिया उससे और उसके ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की बलूचिस्तान में। हालांकि पाकिस्तान भी उससे परेशान था, तो अब गाहे बगाहे कई जगह पर वो कह रहा है ये तो हमारी प्रॉब्लम खुद ही हम तो कर नहीं पा रहे थे, हमारी प्रॉब्लम ईरान ने सॉल्व कर दी। क्या यही सच्चाई, या फिर ये किसी देश पर हमला जैसा माना जाए गोपाल जी? ये देश पर हमला तो नहीं डायरेक्ट कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने जो ईरान का जो दावा आया है उसमें यह है कि उन्होंने उन ठिकानों पर पॉइंटेड निशाना मारा है जहां पे आतंकवादी छुपे होने की उनको सूचना मिली थी। और ये आतंकवादी हैं जैश अल अदर, एक संगठन है जो 2002 में बना था और 2012 से उस एरिया में एक्टिव है। 2012 से लेकर अब तक वो कई बार ईरान को और ईरान के सैनिकों को, जो उनका रिवोल्यूशनरी गार्ड के जो वहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं, उनको किडनैप भी करता है, उनको मारता भी है, उनके साथ दिक्कतें हैं। तो इसलिए वहाँ पे इसको डायरेक्ट किसी देश पर हमला नहीं माना जा रहा। हालांकि पाकिस्तान ज़रूर कह रहा है कि हमारे एयर स्पेस को उन्होंने वायलेट किया है, इसलिए उनको रेसिप्रोकल बेसिस पे वो कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। लेकिन सर सवाल ये उठता है प्रवेश कि हमला अभी क्यों किया गया? दूसरा, ठीक है, बहुत बार अटैक हुआ, ये बताते हैं सुन्नी आतंकवादी संगठन है जिसका सरगना सलाउद्दीन फारूकी है, और ये बताते हैं जो जैश अल अदल है ये ईरान पर कई हमले कर चुका है, उसके पीछे पड़ा हुआ है और सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता चाहता है। यानी कि ये खुद पाकिस्तान में रहकर एक और पाकिस्तान बनाना चाहता है। नहीं, एक चीज़ है यहाँ जो थोड़ी क्लियर। ये पहले तो अटैक क्यों किया? 14 दिसंबर को एक पुलिस स्टेशन पे हमला करते जहाँ 10 पुलिसकर्मी मर जाते। ये पूरा वो लेते हैं कि हमने ये हमला किया, आतंकी हमला। इससे पहले भी बहुत सारे हमले किए थे। ये पहली बार नहीं है कि ड्रोन हमला इन्होंने भी किया है। इससे पहले 2013 में इन्होंने पहले भी ड्रोन हमला कर चुके हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, जो वहाँ मेजर पॉपुलेशन है जो ईरान में, वो है सिया। और ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सुन्नी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब जो बॉर्डर एरिया है बलूच का, पाकिस्तान बलूच और ईरान, इसके बीच का जो बलूच का एरिया है, इधर ही ये टेररिस्ट जो ग्रुप है ये एक्टिव है। अब ऐसा कहा जाता है कि सऊदी अरेबिया से फंडेड ग्रुप है। तो ये हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा क्लैशेस हैं इनको लेकर। इंटरनल पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है ईरान से, लेकिन वो इनडायरेक्टली सपोर्ट भी कर रहा है क्योंकि अरब देश में उसकी बनी रहे, उसकी पकड़ बनी रहे। किसको सपोर्ट कर रहा है? यही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन वो तो खुद कह रहा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो इनका जो एजेंडा है वो है बलूचिस्तान को अलग प्रांत बनाना। तो ये तो इसी के विरोध में, और इसी वजह से जब ईरान ने हमला किया तो वो खुश है। दो है। एक बलूच आर्मी है, बलूच आर्मी है जो कि बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है उसको फ्री कराना चाहता है। एक जो बलूच पड़ता है ईरान में, वो चाहते हैं कि वहां का फ्री हो। तो दोनों जगह अलग ग्रुप है। वो बलूच आर्मी अलग है और ये अलग है। पाकिस्तान का क्या स्टैंड है इसको लेकर? पाकिस्तान तो सपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान के ही ये हैं नुमाइंदे, पाकिस्तान ने बिठा रखा है। आईएसआई से अच्छा खासा कनेक्शन है इनका, मतलब फंडेड। गोपाल जी इन लोगों को देखिए, जैश ए मोहम्मद को क्यों बैठा रखा है या लश्कर तैयबा को वहाँ पे क्यों पनाह दे रखी है? बेसिकली पाकिस्तान का कहा जाए पिछले 25 सालों का अगर हिस्ट्री आप निकाल लीजिए तो वहाँ पर उन्होंने तमाम तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पनाह दी, उनको डेवलप किया है। अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान इसके सबसे बड़े सफरर हैं, और पाकिस्तान से ही वो लोग एक तरह से ऑपरेशनल होते हैं। अब होता क्या है कि ईरान पर जब उन लोगों ने ज़्यादा अटैक करने शुरू कर दिए तो ईरान ने कई बार थ्रेट किया था, कई बार चैलेंज किया था कि भाई इन लोगों को कंट्रोल किया जाए, जैसे इंडिया करता है। पाकिस्तान को बार बार बोलता है, उनको डोजियर देता है, उनसे कहता है कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन आपके यहाँ है, आप इनको कंट्रोल कीजिए। लेकिन पाकिस्तान को कंट्रोल करने में फ़ायदा नहीं है, उनको फ्री हैंड करने में उसको फ़ायदा महसूस होता है। बिल्कुल। तो ऐसे में होता क्या है कि वो चाहे अगर अफगानिस्तान में कोई प्रॉब्लम होती है, आपका कहना है कि वो चाहता है कि ईरान में अस्थिरता रहे, पाकिस्तान नहीं, ईरान में अस्थिरता ना हो, लेकिन उसका जो बॉर्डर एरिया है वो डिस्टर्ब रहे। बिल्कुल। वो उससे उसको उनका फ़ायदा होता है, उससे उनको इन्फिल्ट्रेट करने में फ़ायदा होता है, उससे उनको ये जो एक तरह से टेररिज्म का एक कारोबार से वो चला रहे हैं उसको
उसका आउटपुट निकालने में उनको फायदा होता है। नहीं, मतलब क्या पाकिस्तान की आर्मी ईरान में घुसना चाहती है? नहीं, इसलिए उसका इस्तेमाल पाकिस्तान की आर्मी ईरान में नहीं घुसना चाहती है, लेकिन वो बेसिकली बलोच को किसी भी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं। बलोचिस्तान जो है वो पाकिस्तान, तो वो तो पाकिस्तान का हिस्सा ही है। बलोच पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन बलोच में बहुत तेजी से एजिटेशंस हो रहे हैं। वो पाकिस्तान सरकार के अगेंस्ट में है, वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। बलोच आर्मी जिसका ओके, तो आपका कहना है कि वो दबाव की राजनीति चल रही है कि वहां अटैक करो और अब डरा डरा के रखो। बिल्कुल, वो आज से नहीं, करीब 20 साल हो गए इस बात को कि पाकिस्तान ने बलोच को बहुत बुरी तरह से क्रैश करने की कोशिश की। वहाँ पे जितने भी उनके लीडर्स बाहर आए, तो आपका कहना है कि ये एक पैक हुआ है ईरान का, ईरान और इनका समझौता हुआ? ईरान नहीं, अपने आप कोई आ गया? पैक्ट नहीं है। ये बेसिकली जिस तरीके से जैश ए मोहम्मद या लश्कर तैयबा आपके एरिया में कश्मीर या दूसरे हिस्सों में अटैक करते रहते हैं, टेररिस्ट अटैक करते रहते हैं, ठीक उसी तरीके से ये ईरान में भी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप सांप को पालेंगे, यहाँ तो इसलिए करते हैं ना ताकि भारत को डिस्टर्ब करे, लेकिन अगर वहां करेंगे तो उनका मकसद क्या? पाकिस्तान का ईरान को डिस्टर्ब करना है? ईरान को डिस्टर्ब करना उनका नहीं है मकसद, सीधा सीधा है। मगर वो अपने इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मूवमेंट देते रहते हैं, इसी वजह से वहाँ पे वो अटैक करते रहते हैं। इसके सहारे वो वहाँ पे जब कोई ऑपरेशनल करना होता है तो वो इसमें बलोच को अपना टारगेट करते हैं। वो बेसिकली बलोचिस्तान के जो लोग हैं, जो ख़ासतौर से वो जो उनके लीडर्स हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए तमाम तरह के ये कहते हैं कि एक नूरा कुश्ती टाइप की। यानी कि जो पाकिस्तान का उद्देश्य है वही उद्देश्य ईरान का है, यानी कि पाकिस्तान चाह रहा है कि वो डिस्टर्ब रहे। कौन? जो वहाँ की वो है, जो ये आतंकवादी है, जो आतंक, उनका मकसद ये है ना कि बलूचिस्तान को कंट्रोल में रखे। ईरान किसी भी तरीके से अपने एरिया में कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत से एरिया में अपनी डिस्टरबेंस को, पाकिस्तान उसको सर इस्तेमाल कर रहा है कि बलूचिस्तान को मुझे कंट्रोल करना है, मुझे ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। अब अटैक किया तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हित का तो नुकसान किया ना ईरान ने। तो पाकिस्तान इसीलिए तो उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, या उसके सामने, वर्ल्ड के सामने आके ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई इन्होंने मेरी सॉवरेंटी को चैलेंज किया है। बिल्कुल। और देखिए, दो चीज़ है, एक तो बॉर्डर डिस्प्यूट तो है। बॉर्डर डिस्प्यूट अगर स्टेबल नहीं होगा, वहाँ के लोगों का इनडायरेक्ट आपको प्रॉफिट भी लेना है, क्योंकि वहाँ भी दो कम्युनिटी है। जैसे हर देश में अगर बांटों की राजनीति है, तो वहाँ भी सिया सुन्नी वाला मैटर है उनके बॉर्डर पे। तो वहाँ जिसकी तादाद ज़्यादा है, पाकिस्तान उसको ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो यही सेम चीज़ है, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनको मजबूरी भी करना ही पड़ेगा सपोर्ट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से फंड ला रहे हैं दूसरे देशों से, सऊदी वीदी पे टेररिज्म के नाम पे फंड ला रहे हैं। देश में पैसा कहाँ है? पाकिस्तानियों के पास 2 रोटी खाने का पैसा नहीं है, बिस्किट खाने का पैसा नहीं है, वो क्या लड़ाई करते बैठेगा? तो एक तरह से एक जरिया है कि हमने यहाँ आपके जो जिनसे प्रॉब्लम है, हम उनसे भिड़ भी रहे हैं, आपके आतंकवादियों को हम पनाह दे रहे हैं। जो पैसा दे रहा है उनका भी वो जहां वो बलूचिस्तान उनके भी टारगेट में, तभी तो पैसा दे रहा है वो। आप देखिए कि एक बार क्या हुआ कि जब ये अटैक किए गए थे, उसके पहले भी 2012 में भी जो ड्रोन अटैक किए गए थे, रिश्ते सुधारने गए। अब उनकी इंडिया जो इकोनॉमिक वर्ल्ड फोरम है, वहाँ इनके मंत्री मिलते हैं पाकिस्तान के, हाँ, ईरान के मंत्री से मिलते हैं। और उसी टाइमिंग को लेकर एक दिन पहले सोमवार को हमारे भी जो फॉरेन मिनिस्टर है वो वहीं थे। तो दोनों की टाइमिंग लेके कि आप रिलेशन कैसे मेंटेन, ये चाहते तो 4 दिन बाद कर सकते थे स्ट्राइक, 5 दिन बाद कर सकते थे, लेकिन एक स्ट्रेट मैसेज कहीं ना कहीं वर्ल्ड फोरम को दिया, या तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को दिया, जियो पॉलिटिक्स को, कि टेररिज्म को लेके जीरो टॉलरेंस। मतलब अगर हमारे आसपास बॉर्डर पे आप करोगे तो हम आपको वर्ल्ड फोरम पे, हम आपसे हाथ भी मिला रहे तो हम अटैक भी करेंगे। ये अटैक सिर्फ उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं है, ये अटैक पूरे पाकिस्तान पे, आपके घर में घुस के कोई आपको मार रहा है तो ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं हो जाता, आपके पूरे घर की जिम्मेदारी हो जाती है कि आपके घर में घुस के मारा है। पाकिस्तान इसीलिए ही रिएक्ट कर रहा है, बिल्कुल, कि उसकी एयर स्पेस को वायलेट कर लिया गया। अब चूंकि उनके एरिया में ये सारे ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप बैठे हुए हैं, सारे इन्होंने अपनी ऑक्यूपेंसी बना रखी है, और ईरान में जाकर ये लोग किडनैपिंग करते हैं, ईरान के लोगों को मारते हैं और फिर भागाते हैं। ऐसे में ईरान ने जब जीरो डाउन किया कि ये लोग इस एरिया में छुपे हुए, तो वो एरिया पाकिस्तान का। अब उन्होंने टारगेट करके सीधे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हिट किया। उसमें हुआ ये कि पाकिस्तान का एयर स्पेस कहीं ना कहीं वायलेट होता है, तब पाकिस्तान और वेस्टर्न इंटरेस्ट भी है। तो दोनों चीज़ें दिखाने के लिए पाकिस्तान एक्चुअली में डबल गेम हमेशा से खेलता आया है, और इन्हीं के साथ नहीं। सर, परमाणु देश तो है, परमाणु संपन्न देश है। दूसरा, गल्फ कंट्रीज में
मैं तो ये सोचता हूँ कि क्रिकेट टीम भी है वहाँ की, वेस्ट इंडीज़ की टीम इस बार हम वर्ल्ड कप नहीं आई लेकिन पाकिस्तान की आई, तो हम जितना मर्जी पाकिस्तान को बोल लें, देखिए वहाँ इकोनॉमिक लेवल पर बुरा हाल है हर चीज़ में, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो कर रहा है ना वो। नहीं, पाकिस्तान तो एग्जिस्ट करेगा, कोई भी कंट्री ऐसे थोड़ी ख़त्म हो जाता है। मगर आपने जो बात कही ना कि एटॉमिक कंट्री है, तो एटॉमिक कंट्री होने की वजह से ही इस स्ट्राइक के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप है पूरी, क्योंकि अब एक तरह से देखा जाए तो ये थर्ड फ्रंट खुलता दिख रहा है। अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी भी तरह से एस्केलेट होता है तो ये थर्ड फ्रंट बनेगा, और इस समय ऑलरेडी यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहा है, गाज़ा पट्टी में और इजराइल के बीच में चल रहा है, और अगर यहाँ पे भी किसी भी तरह का कोई आर्मी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि पाकिस्तान इसमें जो है वो एक एटॉमिक पावर कंट्री है और इस समय वो बहुत बुरी हालत में है। ऐसे में कहीं वो किसी भी तरह का कोई किसी भी अपने वेपन का मिसयूज ना कर बैठे, इस चीज को लेकर लोगों के अंदर खदबदाहट है। इस संगठन को लेके जो एक बड़ी इंफॉर्मेशन है वो है कि जो कुलभूषण जाधव थे उनको ईरान से जो पकड़कर डिटेन करके जो लाया था, इस संगठन ने ही पाकिस्तानी ISI को इन्होंने सौंपा था, हैंडओवर किया था। ये ग्वादर से पकड़ा गया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ISI के लिए काम करता है, पहले से काम कर रहा है उनके लिए, तो हाँ बिल्कुल। और ये इनडायरेक्टली फायदा, मैंने कहा ना डायरेक्ट फायदा है पाकिस्तान को। कोई भी अपने टेरिटरी में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तभी पलने देगा जब तक उसका फायदा है। अब वही बताइए, जो बलूच लिबरेशन आर्मी, जो दूसरी बलूच की आर्मी है जो गवर्नमेंट के खिलाफ है, जो वहाँ आज़ादी की मांग कर रही है, उनको तो मरवाती रहती है टाइम टू टाइम, उनके लोगों को मारती है, उनके लोगों को प्रताड़ित करती है। बहुत सारे ऐसे केसेस है, वहाँ के लोग भी आज़ादी की मांग कर रहे हैं, तो वो उनके लोगों को भी ये मारता है ये ग्रुप। चिराग, ये एक चीज बताइए, कहा कि ये पाकिस्तान का फंडेड ग्रुप है जो बलूचिस्तान में अशांति फैलाना चाहता है, उसका मकसद ये है कि उनको डरा के रखें, लेकिन इनके मकसद के बारे में कहा जा रहा है तो खुद चाहते हैं कि स्वतंत्र बलूचिस्तान, ये जो ईरान वाला एरिया है बलूच का, उस एरिया को चाह रहे हैं ये। आप में हाँ, पाकिस्तान वाले को नहीं, पाकिस्तान वाले जो जा रहे कौन है, वो बलूच आर्मी है, वो दूसरे हैं और ये दूसरे हैं, ये दोनों अलग हैं। बेसिकली आप एक चीज़ बताइए कि जो भी जितने भी आप ऑर्गेनाइजेशन देखिए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से ज़्यादातर 90% पाकिस्तान बेस्ड हो गए हैं ऑलमोस्ट, चाहे वो हक्कानी ग्रुप हो, चाहे वो तालिबान के लोग हों, या आपके जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में एक्टिवेट होते हैं, वो अलकायदा को ले लीजिए, सबके कहीं ना कहीं लोग पाकिस्तान में आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब पाकिस्तान का कोई ना कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट तो है। सही बात है, तभी पाल पोस रहा है, तभी वो पाल पोस रहा है, और पालने पोसने के साथ साथ उसके कौन करा रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है, उनके अपने इंटरेस्ट है, तो देखिए। चलिए खैर, ये वीडियो आपको, हाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।